हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। लास्ट क्लास में अपन डिस्कशन किया था कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसको बोलते हैं और इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी के चेंजेस के बेसिस पर दो टाइप के सेल अपन ने पढ़े थे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आज अपन जो पढ़ रहे हैं, अभी जो क्लास है उसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं इसके एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं अपन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसके एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल। दूसरा नाम इनका बताया था गैल्वेनिक सेल और एक और बताया था वोल्टिक सेल, वो भी नाम याद रखेंगे आप। डिफरेंस बताया था इन दोनों के अंदर और कुछ चीजें बताई थी, एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूँ उसको क्योंकि यहाँ पर यूज होने वाली है वो। तो एनोड है उसके ऊपर क्या बताया था, ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन जो है वो मोर रिएक्टिव जो मेटल होता है उसका हो रहा था। और कैसे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो एक चीज और बताई थी इसके अंदर कि इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल होते हैं उनमें सोल्ट जो होते हैं ना, सोल्ट वो दो होते हैं। मैं एक यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ, उससे आपको बहुत इजी वे में समझ में आएगा। आप रेगुलर देखते रहना इसको और बिल्कुल कंस्ट्रक्शन भी आपको समझ में आ जाएगी, इसकी वर्किंग भी समझ में आ जाएगी। सबसे पहले आपको जो है क्या करना है यहाँ पर कि दो जो सोल्ट है अपने पास उनके लिए बताया भी था कि दो कंटेनर की रिक्वायरमेंट अपन को यहाँ पर होगी। दो कंटेनर में से एक कंटेनर जो है उसके अंदर एक सोल्ट को भर देंगे, दूसरे को भर देंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कि जो फर्स्ट कंटेनर है वो किसका होगा, मतलब कौन सा सॉल्यूशन फर्स्ट कंटेनर में होगा, कौन सा सेकंड में होगा। उसके लिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उनके लिए मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूँ। उनमें जो ट्रिक है आपको याद रखनी है कि लोन, LOAN, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कंस्ट्रक्शन डायग्राम बनाने के लिए जो ट्रिक है वो है लोन, LOAN। एल का मतलब यहाँ पर क्या है, एल का मतलब है लेफ्ट का मतलब ये जो कंटेनर है वो लेफ्ट साइड में है। ओ का मतलब है ऑक्सीडेशन, ये रहा ऑक्सीडेशन। ए का मतलब है एनोड और एन का मतलब है नेगेटिवली चार्ज। एल का मतलब लेफ्ट, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ए का मतलब एनोड, एन का मतलब नेगेटिव। तो ये इस तरीके से हुआ लोन। इस लोन को समझो आप यहाँ पर। तो अपन यहाँ पे डायग्राम जो बना रहे हैं उसमें अपन ने समझ लिया कि इधर कौन होगा, एनोड होगा और एनोड कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इतनी बात भी समझ में आ गई कि इस तरफ कौन होगा, कैथोड होगा और कैथोड जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो इसमें जो रोड लगी होगी उस रोड जो है वो किसकी होगी, जो एनोड की फॉर्म में यूज होगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें जो रोड लगी होगी वो होगा जो कैथोड की फॉर्म में यूज होगा। समझ में आ रही है बात। दोबारा देखो, मैंने यहाँ पे आपको ट्रिक बताई है लोन। उसमें से कहा है कि लेफ्ट साइड में जो होगा उसका ऑक्सीडेशन और वो एनोड की तरह एक्ट करेगा और नेगेटिवली चार्ज होगा। तो एनोड नेगेटिव होगा और कैथोड जो है वो पॉजिटिव होगा। इस तरीके से अपन इसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट आएगा हमारे पास वो ये है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ना उनका फ्लो किस तरीके से होगा, करंट का फ्लो किस तरीके से होगा। और दो जो सोल्ट है हमारे पास, एक तो है कॉपर सल्फेट और एक है जिंक सल्फेट। एक तो है कॉपर सल्फेट और एक जिंक सल्फेट। इनमें से जो है फर्स्ट कंटेनर में किसको फिल करेंगे, सेकंड में किसको फिल करेंगे। तो कॉपर और जिंक में से जो मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव वो एनोड होगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर और जिंक में से जिंक की रिएक्टिविटी जो है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए जो फर्स्ट कंटेनर होगा ये वाला, इसमें अपन जो सॉल्यूशन फिल करेंगे वो किसका करेंगे, ZnSO4 का। किसका, ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन। आई समझ में बात। मैंने क्या बता रखा है, यहाँ पे लिख भी रखा है आपके सामने कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्सीडाइज होगा कहां पर, एनोड पर। इसलिए अपन ने इसमें क्या फिल कर दिया, जिंक सल्फेट। ऐसे ही इसकी बात करें अगर, तो इसमें जो है वो कौन आ जाएगा, कॉपर सल्फेट और उसका एक्वस सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का होता है। तो यहाँ पर ये जो कलर है, ये भी अपन को कलर दिख रहा नहीं है, ये ब्लू कलर का होता है। ठीक है, इसमें जो प्रोसेस है वो कौन सी हो रही है, ऑक्सीडेशन। ध्यान से देखते जाइए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यहाँ पर जो होगा वो होगा रिडक्शन। तो आपने यहाँ तक समझ लिया इसको। अब आगे चलते हैं। ये जो रोड है वो किसकी होगी, तो जिस मेटल का इसमें सोल्ट फिल हुआ है उसी की जो रोड होगी ये होगी। तो ये जो रोड है वो किसकी है, जिंक की। किसकी है, जिंक रोड है ये, जिंक इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं इसको। ऐसे ही ये जो है ना वो किसकी रोड होगी, कॉपर की। समझ में आई है बात। जिंक सल्फेट वाले में जिंक की रोड लगा दी, कॉपर सल्फेट वाले में कॉपर की रोड लगा दी, ये हुआ। उसके बाद में डिफरेंस में से कहा था कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं उनमें दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है और उस मीडियम को बोलते हैं सोल्ट ब्रिज।
क्या बोलते हैं, सोल्ट ब्रिज। तो यहाँ पर जो सोल्ट ब्रिज है वो उसका फॉर्मेशन होगा, सोल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगी, तो इसको क्या बोल रहे हैं अपन, सोल्ट ब्रिज। अब एक बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सोल्ट ब्रिज जो होता है, सोल्ट ब्रिज वो बना किसका होता है, किस चीज का बना होता है, तो सोल्ट ब्रिज में लिखा हुआ जा रहा है सोल्ट, इसलिए ये किसका बना होता है, किसी ना किसी सोल्ट का बना होता है। ऊपर लिख देता हूं मैं थोड़ा, किस या साइड में लिख देता हूं मैं, सोल्ट ब्रिज किसका बना होता है, तो सोल्ट ब्रिज का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है KCl या KNO3 से। किससे, KCl और KNO3 से, पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट से। इसके अलावा लेड नाइट्रेट जो है उससे भी हो सकता है, बाकी इन दोनों का ध्यान रखो। वैसे इसका हायर क्लासेस में जो है डिस्कशन दे रखा है कि इन दोनों के ट्रांसपोर्ट नंबर सेम होते हैं, इसलिए जो है ऐसा होता है। आपको इतना ध्यान नहीं रखना, आपको इतना ध्यान रखना है कि सोल्ट ब्रिज बनता किसका है, इसका फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन क्या हुआ इसका, दोनों सेल्स जो है उसको कनेक्ट कर देता है, सर्किट को कंप्लीट कर देता है, और जो सर्किट है ना उसमें इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करने का काम तो ये कर ही रहा है। ठीक है, ये होगा इसकी बात। उसके बाद में क्या बताया था कि एनोड जो है उसके ऊपर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये जो डायरेक्शन है वो किसकी हो गई, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। किसकी हो गई, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस तरफ हो रहा है, तो करंट का फ्लो जो है वो इस तरफ होगा, तो ये हो गया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हो गई है। आई बात समझ में, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड टू कैथोड जाएंगे, करंट जो है वो कहां से कहां तक जाएगा, कैथोड से एनोड की तरफ। इसमें मैंने बताया भी था, तो करंट है ना, करंट उसमें C और कैथोड में भी C। तो करंट जो है उसका फ्लो किधर से किधर होता है, कैथोड से एनोड की तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो होता है ना वो होता है किधर से किधर, एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। उसके बाद में ये जो डायग्राम अपन ने बनाया है वो है डेनियल सेल का डायग्राम। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डेनियल सेल का डायग्राम बनाओ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार आता है ये डेनियल सेल के बारे में, कई बार क्वेश्चन आता है। उसके बाद में एक डाउट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जब मैंने डिफरेंस के लिए आपको कहा था तो ये कहा था कि सोल्ट ब्रिज की मस्ट रिक्वायरमेंट किसी भी सेल के लिए नहीं होती है। सोल्ट ब्रिज की मस्ट रिक्वायरमेंट किसी भी सेल है ना उसके लिए नहीं होती है। तो ये चीज क्यों है ऐसा, जैसे यहाँ पे तो अपन ने लगाया है, लेकिन देखो इस चीज को समझो आप। अगर मैं एक बड़ा कंटेनर लेके एक छोटे कंटेनर को इसके अंदर रख देता, समझना, ये बड़ा कंटेनर है, इसी के अंदर एक छोटा कंटेनर रख दें, तो वो तो पहले से ज्वाइंट हो रखे हैं, उसके लिए सोल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। दोनों कंटेनर में अलग अलग में रोड लगा देंगे, उसके बाद में इसको जो है आगे कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद इसी तरीके से वर्क करेगा वो भी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है, ये जो सेल होता है इसके अंदर जो एनोड और कैथोड में जो रिएक्शन होती है वो किस टाइप की होती है। इस डायग्राम को आप ध्यान से देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में देखो एक चीज और बता देता हूं मैं यहाँ पर, कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे जिंक सल्फेट में अपन ने जिंक की रोड लगा रखी है, कॉपर सल्फेट में कॉपर की रोड लगा रखी है, लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ जाए कि जो जिंक सल्फेट है उसमें कॉपर की रोड लगा दे, मतलब ये जो रोड है वो किसकी होती है, कॉपर की। क्वेश्चन पूछा हुआ है, कंपटीशन में पूछते हैं और जनरल बोर्ड के पेपर में पूछ सकते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे अपन ने क्या बोला कि जिंक सल्फेट में जिंक की रोड लगाई है, कॉपर सल्फेट में कॉपर की लगाई है। अब इनको उल्टा कर दे तो क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो देखना एक बार, जिंक सल्फेट यहाँ पर है और ये जो रोड है ना वो किसकी है, कॉपर की। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है, इसका मतलब कॉपर की रोड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में आप डिप करके रख सकते हैं। मतलब ऐसा पूछा जाएगा कि जो कॉपर की रोड है उसको जिंक सल्फेट में प्रिजर्व रख सकते हैं, नहीं रख सकते, या फिर कॉपर सल्फेट में जिंक की रोड को रख सकते हैं, नहीं रख सकते, वही बता रहा हूं मैं आपको। कॉपर की रोड है लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है इसका मतलब सोल्ट से रिएक्शन नहीं कर सकती है, ठीक है। ऐसे ही अगर इसके लिए बोला जाए तो जिंक जो है, जिंक वो क्या है, मोर रिएक्टिव है किसके कंपेरिजन में, कॉपर सल्फेट के कंपेरिजन में। इसका मतलब ये होगा कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव होगा तो इसको जो है ना ये क्या कर देगा, इसका कलर चेंज कर देगा, कॉपर को इसमें से डिस्प्लेस कर देगा। तो अगर इसके लिए पूछ जाए कि कॉपर को जिंक सल्फेट में रख सकते हैं, नहीं रख सकते, तो मतलब कॉपर की जो रोड है उसको जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में रख सकते हैं, नहीं रख सकते, तो रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए बोला जाए तो नहीं रख सकते हैं। क्लियर है ये चीज। उसके बाद में अगला जो है अपने पास वो है कि इसकी सेल रिएक्शन भी पूछी हुई है कई बार। तो सेल रिएक्शन को समझो आप यहाँ पर कि अपने पास है Zn और CuSO4, तो आंसर आ जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो जिंक जो है ना वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, आंसर आएगा ZnSO4 प्लस Cu, ZnSO4 प्लस Cu। तो आगे अपन देखें इसको, तो देखो जिंक
अगर कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में है तो उसके ऊपर 0 चार्ज होता है, तो यहाँ पे 0 चार्ज हुआ, सल्फेट में -2 है, कॉपर पे +2 होगा। इधर अगर आएंगे तो जिंक जो है उसके ऊपर भी +2 और इसके ऊपर -2, यहाँ पर आएगा चार्ज 0। पहले आप इस पूरी रिएक्शन को देख लो किसके चार्ज में चेंज नहीं हो रहा। तो देखो जिंक से जिंक तक जाओ, 0 से +2 चार्ज चेंज हो रहा है, कॉपर +2 से 0 चार्ज चेंज हो रहा है, सल्फेट से सल्फेट तक जा रहे हैं तो चार्ज चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन जो है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जिंक प्लस Zn प्लस Cu2 प्लस, आंसर आ जाएगा Zn2 प्लस और Cu। ऐसे इसी रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, और उस टाइप से लिखने पे, वैसे क्यों लिख रहे हैं, उस टाइप में लिखने पे अपन को 2 बेनिफिट होते हैं यहाँ पर। जो फर्स्ट बेनिफिट है वो है कि जिंक जो है ना, जिंक वो चेंज किसमें हो रहा है, Zn2 प्लस में, और Cu जो है ना वो चेंज हो रहा है किसमें, Cu में, Cu में चेंज हो रहा है। अब अपन को ये पता लगाना है इनमें से एनोड की रिएक्शन कौन सी है, कैथोड की रिएक्शन कौन सी है। तो देखो किसी भी आयन के, किसी भी स्पीशीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, देता है। तो इसने यहाँ पर क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर दिए, और यहाँ पर जो है ना दोनों इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर दिया। तो ये जो है रिएक्शन कहाँ की हो गई, एनोड की, क्योंकि एनोड पर क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये रिएक्शन कहाँ की हो गई, कैथोड की। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एनोड और कैथोड जो है उसकी सेल रिएक्शन है वो यहाँ पर कौन सी होगी। तो ये एनोड कैथोड की सेल रिएक्शन हो गई। कभी कभी ऐसे पूछते हैं नेट सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन कौन सी होगी। तो हमेशा आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दो, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो बस। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा है, क्या बच गया यहाँ पर Zn और Cu2 प्लस, इधर Zn2 प्लस और Cu। तो देखो ये दोनों सेम है इसके जैसे, और ये दोनों इसके जैसे सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि अपन ने जो रिएक्शन लिखी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब अपन इसके आगे देखते हैं कि इसके आगे डैनियल सेल में क्या होता है। तो अभी अपन ने देखा था कि डैनियल सेल जो उसकी जो कंस्ट्रक्शन होगा वो कैसा होगा, उसकी वर्किंग कैसी है, सेल रिएक्शन के लिए बोला था। यहाँ पर 3 चीजें और ध्यान रखनी है, जिनमें से देखो क्या करना है। एक डैनियल सेल जो है उसका जो पोटेंशियल है, जो सेल का पोटेंशियल EMF जिसको बोलते हैं जनरली, वो जो है वो होता है 1.1 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर 3 कंडीशन लिखी हुई है अपने पास कि जो डैनियल सेल का जो पोटेंशियल है वो एक्सटर्नल पोटेंशियल से कम हो, एक्सटर्नल पोटेंशियल से ज्यादा हो, या एक्सटर्नल पोटेंशियल के इक्वल हो। तो देखो इसमें से जो अपन ने कंस्ट्रक्शन और वो पढ़ा है वो किस केस में हो सकता है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट केस, ये जो पहले इसको देखते हैं। सबसे पहले इसको देखो, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल और जो सेल पोटेंशियल है वो दोनों के दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो इसमें ना तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, ना ही करंट का फ्लो होगा, ना ही कोई सेल रिएक्शन होगी। मतलब सेल में कोई रिएक्शन नहीं होगी, सेल जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, उसके बाद भी देखो इस कंडीशन में अपन ने जो डायग्राम बनाया था वो इस कंडीशन में बनाया था। मतलब जैसे जनरली अपन क्या बोलते हैं, कोई भी इंसान कब तक कोशिश करता है, जब तक वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर लेता। तो यहाँ पर टारगेट क्या था, 1.1 था। मतलब 1.1 जो है उसको 1.1 का टारगेट था उसका। तो एक बार 1.1 आ गया, अगर जैसे इसके लिए वो टारगेट के लिए कोशिश कर रहा है कि मैं उस टारगेट तक पहुंच जाऊं, तो इसके लिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो अपन ने डायग्राम बनाया था, मतलब रिवर्स जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी ना वो इस केस में होगी। इस केस में जो रिएक्शन है वो कैसे होने लग जाएगी, रिवर्स। मतलब 1.1 से क्या हो गया, ज्यादा होने का मतलब जो करंट और जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो था वो रिवर्स हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना था कि जो अपन ने कंडीशन पढ़ी है वो इस कंडीशन में पढ़ा है। फिर देखो एक क्वेश्चन इस तरीके से दिया सकता है आपको। इसमें मैंने यहाँ पे 6 टाइप के क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन आपसे एग्जाम में किसी भी सिंगल टाइप का पूछ सकते हैं, 2 टाइप्स के पूछ सकते हैं, मैक्सिमम 3 टाइप्स के पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन को समझो आप। ये जो रिएक्शन को सबसे पहले आप देखोगे कि बैलेंस है कि नहीं है। तो जो रिएक्शन आपको गिवन है उसको देखिए एक बार आप, बैलेंस है कि नहीं है। तो देखो एक बार यहाँ पर जिंक जो है वो 1 है, इधर भी 1 है, Ag यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, लेकिन NO3 इधर सिंगल है, यहाँ पर डबल है। इसका मतलब NO3 जो है ना उसको क्या करना है, 2 करना है। तो यहाँ पर जैसे 2 करेंगे तो Ag भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद में अपन को ये देखना है नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज का मतलब वो क्या पूछ रहा है, एनोड कौन सा है, और पॉजिटिवली चार्ज पूछ रहा है, इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, कैथोड कौन सा है, यही पूछ रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना चार्ज है, 0, और यहाँ पर चार्ज है +2। इसका मतलब पिछले वाले की जैसे यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो ये किसी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह। तो आपको अगर यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पूछेंगे, मतलब एनोड पूछ रहे हैं, एनोड में आपका आंसर लिखना होगा जिंक।
और जब एनोड में जिंक आ गया तो कैथोड में ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, सिल्वर। भाई दो ही तो है इसके अंदर, एक तो जिंक है और एक सिल्वर है। NO3 में तो चार्ज में चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पर भी -1 है, यहाँ पे भी -1 है, चेंज नहीं हो रहा। इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर के लिए क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ से इस तरफ आते हैं एनोड से कैथोड की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन को कौन लेकर जाएगा, जिंक लेकर जाएगा। और करंट को कौन लेके आएगा, करंट को लेके आएगा सिल्वर। वैसे भी तुम्हें याद होगा कि सिल्वर जो होता है, सिल्वर वो बेस्ट कंडक्टर होता है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अपन जिंक बिल्कुल भी लिख सकते थे। फिर ऐसे बोल रहे हैं एनोड और कैथोड सेल रिएक्शन बताओ इसकी। तो एनोड और कैथोड सेल रिएक्शन में देखो करना क्या है, जिंक जो है जिंक वो किस में चेंज हो रहा है, Zn2+ में। और कैसे चेंज हो सकता है ये, 2 इलेक्ट्रॉन्स देकर। यहाँ पे आप इनकी स्टेट लिखना चाहो तो स्टेट भी लिख सकते हो। जो अकेला है न्यूट्रल है वो सॉलिड स्टेट में होगा, जिसके आयन बन गए वो एक्वस होगा। ऐसे यहाँ पर देखेंगे ना तो इसमें स्टूडेंट जो मिस्टेक क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं इसको Ag+ सिंगल इलेक्ट्रॉन और Ag, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो एनोड है उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने रिमूव हो रहे हैं, 2। लॉस कितने का हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ पे 2 आएगा, तो इधर भी 2 और इधर भी 2। तो इस टाइप से जो सब तेरा इनमें किसी भी टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक ये ध्यान रखना है, इससे पहले मैंने डायग्राम बताया, ये सब चीजें जो है ना अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है उसके एग्जांपल से रिलेटेड है। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर अपन आगे जो देखेंगे वो देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होता है उसका एग्जांपल किस तरीके से होगा, उससे अपन क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप जो है बिल्कुल देखें, अपने जितने भी दोस्त हैं वहां तक पहुंचाइए इसको। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था आपको कि ये सब चीजें आपको हमारे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर यूट्यूब पे सर्च करें आप, और वहां पे जो है ना ये आपको बिल्कुल अवेलेबल मिल जाएंगे। और वहां प्लेलिस्ट में जाकर आप इंग्लिश मीडियम का जो फोल्डर है एक तरह से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आप जो है अपनी वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाकर सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।